विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के सेल्फ अपॉइंटेड स्वयंभू थानेदार अमेरिका और तेहरान के बीच बिछी बारूद की बिसात अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां एक भी छोटी सी चिंगारी पूरी इंसानियत को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंकने के लिए काफी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार की डेडलाइन का जो हवा खड़ा किया है उसने मिडिल ईस्ट की हवाओं में मौत का जहर घोल दिया है। ट्रंप का अंदाज तो ऐसा है जैसे करेला और नीम चढ़ा, एक तरफ पुरानी दुश्मनी का पुराना हिसाब और ऊपर से सत्ता के नए गुरूर का नशा। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में आई इस गीदड़ भपकी ने साफ कर दिया कि अमेरिका अब कूटनीति की मेज को लात मारकर सीधे कुचलने की भाषा बोल रहा है। ट्रंप केवल इजराइल की खुशामद के लिए पूरी दुनिया की शांति को दांव पर लगा चुके हैं। पिछले 38 दिनों से जारी इस भीषण नरसंहार और बारूद की बारिश ने ये तो पूरी दुनिया को साबित कर दिया है कि सुपर पावर अमेरिका के दावे खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसे रहे। 13,000 ठिकानों पर बमबारी का ढिंडोरा पीटने वाला पेंटागन आज भी ईरान के फौलादी इरादों को झुकाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। ट्रंप कैमरे के सामने आकर शेखी भगाड़ते हैं कि वो एक बटन दबाकर सब कुछ उड़ा देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि उनके अपने 15 जाबाज सैनिक कुवैत में ईरानी ड्रोन का शिकार होकर अस्पताल के बिस्तरों पर पड़े करहा रहे हैं। दूसरों के मुल्क को तबाह करने की धमकी देने वाले ही अपनों के खेमे में अब मातम सा सन्नाटा पसरने लगा है। अमेरिका का गुरूर अब उसकी अपनी सेना के लिए गले की हड्डी बन चुका है। ट्रंप की इस मंगलवार वाली डेडलाइन के पीछे की झटपटाहट और घबराहट अब साफ साफ पूरी दुनिया को दिख रही है। ये किसी भी कीमत पर हॉर्मूज की चाबी अपनी जेब में चाहते हैं और ईरान के काले सोने यानी तेल पर कब्जा कर कर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का हसीन सपना देख रहे हैं। लेकिन तेहरान के बेखौफ शेर मेहदी मोहम्मदी ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए दो टूक कह दिया है कि तुम्हारे पास अब महज 20 घंटे बचे हैं, या तो घुटनों पर आकर झुक जाओ वरना तुम्हारे सहयोगियों का नामो निशान धरती से मिटा देंगे। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईरान ने ये हकीकत दुनिया के सामने रख दी है कि वो ट्रंप के किसी खैरात वाले कागजी सीज फायर पर दस्तखत करके अपनी आजादी का सौदा कभी नहीं करेगा। इस पूरे खूनी टकराव का असली केंद्र अब ईरान का परमाणु स्वाभिमान है, जिसके कुचलने के लिए अमेरिका झटपटा रहा है। ट्रंप की तथाकथित रेड लाइन या बात कहें डेड लाइन है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बना सकता, जबकि ईरान का सीधा तर्क है कि उसे अमेरिका से शांति की भीख नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर अपना सम्मान चाहिए। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे पड़ोसी देश बीच बचाव की नाकाम कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का अड़ियल रवैया वाली मिसाल को बार बार सच कर रहा है। अमेरिका को मुगालात है कि वो अपनी सैन्य मशीनों के दम पर किसी भी संप्रभुता राष्ट्र की तकदीर और तारीख लिख सकता है, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कुवैत के अल सलाम एयरबेस पर ईरानी ड्रोन का महाकहर हुआ है। 15 अमेरिकी सैनिक बुरी तरह घायल हो चुके हैं। पेंटागन के वॉर रूम से मची यह खलबली आपको बता रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कुवैत के अल सलाम एयरबेस पर ईरानी ड्रोन्स का महावार हुआ है। वहीं अब ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को जलता हुआ नर्क बना देंगे, पर ईरान की संसद के जाबाज स्पीकर गालिबाफ ने ऐसा पलटवार किया है कि ट्रंप के होश उड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का हर एक सनकी कदम अमेरिकी परिवारों को जीते जी नर्क में धकेल रहा है। दरअसल ट्रंप इस समय खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली दयनीय स्थिति में आ चुके हैं। वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर किसी भी कठपुतली की तरह नाचने को तैयार हैं।
उन्होंने इस बात का जरा भी इल्म नहीं हुआ है कि ये आग उनके अपने व्हाइट हाउस के सफेद पर्दों तक पहुंच सकती है। जब राजा खुद ही अपनी प्रजा को युद्ध की आग में झोंकने लगे तो समझ लीजिए कि अंत अब बहुत करीब है। ईरान ने जो 10 सूत्रीय कड़ा जवाब भेजा है वो ट्रंप के अहंकार के मुंह पर एक जोरदार और करारा तमाचा है। तेहरान ने बड़ी बेबाकी से कहा है कि हमने 45 दिनों का झुंझुना यानी अस्थायी युद्ध विराम नहीं चाहिए, हमें तो इस जालिम युद्ध का मुकल्लम कफन चाहिए। उन्होंने युद्ध में हुए नुकसान का अरबों का हर्जाना मांगा है, जहरीले प्रतिबंधों का तत्काल खात्मा मांगा है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल टैक्स वसूलने की अपनी पुश्तैनी हक भी। ये सुनकर ट्रंप के पैरों तले जमीन यकीनन खिसक गई होगी, क्योंकि उन्हें गुमान था कि भय भयू होए न प्रीत, पर यहाँ तो प्रीत के बदले तेहरान ने उनकी बर्बादी की पूरी लिस्ट ही उनके हाथ में थमा दी है। अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमान यानी सेंटकॉम को 13,000 ठिकानों का नेस्तनाबूद करने का दावा किसी फ्लॉप हॉलीवुड फिल्म की घटिया स्क्रिप्ट जैसे लगता है। अगर वाकई इतने बड़े पैमाने पर हमले होते तो ईरान अब तक मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका होता। मध्य पूर्व की धरती एक बार फिर आग के उस दौर से गुजर रही है जहां हर बीतता दिन हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना रहा है। जिस जंग के कुछ ही दिनों में खत्म करने के दावे किए जा रहे थे वही अब छठे हफ्ते में पहुंचकर एक ऐसे संकट में बदल चुकी है जो न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा बन गया है। आज हालात ऐसे हैं कि हर रात को कयामत की रात कहा जा रहा है और हर नई सुबह एक नए हमले और नई चेतावनी के साथ सामने आ रही है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि ताकत, दबाव और राजनीति वर्चस्व की खुली लड़ाई बन चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो इस संघर्ष को जल्द खत्म करने का दावा कर रहे थे अब खुद उसी जंग में उलझते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर ईरान को सख्त अल्टीमेटम दिया है कि अगर तय सीमा के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने यहाँ तक चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो ईरान के बिजली घरों और अहम ढांचों पर भी सीधे हमले किए जा सकते हैं। यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि अमेरिका अब कूटनीति से ज्यादा सैन्य दबाव की राह पर आगे बढ़ चुका है। इसके जवाब में ईरान ने भी अपना रुख साफ कर दिया। तेहरान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक उसे इस युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलता तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला जाएगा। यह सिर्फ एक शर्त नहीं बल्कि अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है। ईरान का यह रुख यह संकेत देता है कि वह किसी भी तरह का दबाव में आने को तैयार नहीं है और अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। इस बीच जंग के मैदान में एक और अहम खबर सामने आई, जहां एक अमेरिकी पायलट जिसका फाइटर जेट ईरान में गिर गया था उसे एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। अधिकारियों के मुताबिक इस मिशन में कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ, हालांकि पायलट घायल था। वहीं एक A-10 थंडरबोल्ट विमान भी हॉर्मुज के पास क्रैश हो गया, लेकिन उसका पायलट भी बचा लिया गया। ये घटना इस बात का संकेत है कि संघर्ष अब कितना गहरा और खतरनाक हो चुका है, जहां हर दिन नई सैन्य गतिविधियां सामने आ रही हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। ओमान ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रहा है ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जा सके। इसके साथ ही पाकिस्तान, मिस्र भी अमेरिका और ईरान के बीच संवाद बनाए रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या ये कोशिश वास्तव में शांति की दिशा में है या फिर सिर्फ राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक औपचारिक पहल भर है। संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने इजराइल और उसके सहयोगी देशों के अहम ठिकानों पर हमले तेज करने की चेतावनी दी है। क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। इस युद्ध का असर अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है। तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। कई देशों ने चेतावनी दी है कि ऊर्जा ढांचे हुए नुकसान की भरपाई में लंबा समय लग सकता है। इसी बढ़ते खतरे के बीच एक और बड़ा कदम उठाया गया। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले अहम पुल किंग फहद कॉजवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। यह फैसला ईरान की संभावित हवाई हमले की धमकियों के बाद एहतियात के तौर पर लिया गया।
अधिकारियों का कहना है कि बढ़ते तनाव और सुरक्षा के खतरे को देखते हुए पुल पर आवाजाही रोकना जरूरी हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल ही में इस पुल को जवाबी हमलों में संभावित निशानों के रूप में देखा है, खासकर तब जब अमेरिका की अगुवाई में ईरान को एक पुल पर हमला किया गया था। यह पुल बहरीन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसकी सऊदी अरब से एकमात्र सड़क संपर्क है। ऐसे में इसका बंद होना सिर्फ एक सुरक्षा कदम नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में बढ़ते खतरे और अस्थिरता का संकेत है। यह साफ तौर पर दिखता है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, जहां अब बुनियादी ढांचे भी युद्ध की चपेट में आ रहे हैं। आज मध्य पूर्व जिस दौर से गुजर रहा है वह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर संतुलन की परीक्षा बन चुका है। हर कदम, हर बयान और हर हमला इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यह संकट अभी थमने वाला नहीं है और अगर समय रहते हालात को काबू में नहीं किया गया तो यह टकराव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच सकता है जहां से वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत में ईरानी रेड क्रिसेंट के वॉलंटियर्स आज भी तेहरान की रिहायशी इमारतों के मलबे से अपने जिंदा लोगों को मुस्कुराते हुए निकाल रहे हैं। यह अमेरिका के बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली दोगली नीति का सबसे बड़ा सबूत है। एक तरफ शांति की नकली बातें और दूसरी तरफ मासूम बच्चों के सिरों पर क्लस्टर बम बरसाना। ट्रंप का तेल के प्रति लालच और उसकी गंदी नीयत अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने कैमरे की लाइट के सामने बड़ी बेशर्मी से कबूल किया था कि तेल तो कब्जा करने के लिए ही बना है और हम उसे लेकर रहेंगे। जी हाँ, ये ट्रंप का बयान है। ये सुनकर पूरी दुनिया स्तब्ध है कि क्या एक महाशक्ति का राष्ट्रपति इस सड़क छाप लुटेरे की भाषा बोल सकता है। ट्रंप शायद ये बुनियादी बातें भूल रही हैं कि लालच बुरी बला है। ईरान के तेल के कुओं तक पहुंचना तो 7 जन्मों की बात है। अभी तक तो उनकी अपनी लाचार अर्थव्यवस्था युद्ध के अस्थानीय बोझ तले दबती नजर आ रही है और अमेरिकी डॉलर अपनी शाख खो रहे हैं, वो अलग है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान ने ठुकराया ट्रंप का 45 दिनों का लॉलीपॉप वाला सीज फायर प्रस्ताव। जी हाँ, ईरान ने अब 45 दिनों का जो सीज फायर का दावा कर रहे थे ट्रंप, वो ठुकरा चुके हैं। पाकिस्तान के जरिए वॉशिंगटन को थमाया 10 सूत्रीय अल्टीमेटम। कहा अब युद्ध का अंत होगा या फिर तुम्हारा वजूद मिटेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ईरान ने ट्रंप का 45 दिनों का लॉलीपॉप वाला सीज फायर जो है वो ठुकरा दिया है। पाकिस्तान के जरिए वॉशिंगटन को थमाया है ये 10 सूत्रीय अल्टीमेटम। कहा है कि अब युद्ध का अंत होगा या फिर तुम्हारा वजूद मिटेगा। इस पूरी कहानी में पाकिस्तान इस समय एक डाकिये या पोस्टमैन की भूमिका में जरूर नजर आ रहा है, जो वॉशिंगटन के धमकियों भरे पत्र को तेहरान तक और तेहरान के कड़े जवाबों को व्हाइट हाउस तक पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि क्या ट्रंप वाकई शांति की कोई गुंजाइश छोड़ना चाहते हैं या वो फिर से हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाली पुरानी मक्कार नीति पर टिके हुए हैं। ईरान ने अपनी राख चट्टान की तरह साफ कर दी है। उसे केवल और केवल तब तक ही शांति मंजूर है जब तक संप्रभु अधिकार का सम्मान होता है, वरना तो बारूद ही आखिरी फैसला होगा। व्हाइट हाउस के गुप्त गलियारों में अब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही है। यह अमेरिका का तथाकथित ब्रह्मास्त्र है जिसे वो ईरान की सभ्यता को मिटाने के लिए चलाने की धमकी दे रहा है। लेकिन ट्रंप को अपने सलाहकारों में पूछना चाहिए कि वो शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। ईरान के पास भी वो खामोश ताकत है जो इजराइल के शहरों और अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को पल भर में राख के ढेर में तब्दील कर सकती है। मंगलवार की जो कयामत वाली डेडलाइन ने तय की गई है, कहीं वो तारीख खुद उनके अपने पॉलिटिकल सुसाइड का दिन ना बन जाए। इसी मुद्दे पर देखिए वर्ल्ड वॉर की एक ग्राउंड रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, रिपोर्ट आपको इसके बाद दिखाते, लेकिन आपको बताते कि कैसे एक तरफ मिसाइलें दागी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉलर भी जल रहे हैं। अमेरिका पर युद्ध का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक लाखों करोड़ रुपए झोंके जा चुके हैं और पेंटागन की नई मांग बता रही है कि यह आग अभी और भड़कने वाली है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं।
$150 प्रति बैरल की आशंका ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की जो नींव थी उसको हिला दिया है। और सिर्फ तेल ही नहीं, समुद्री रास्तों से आने वाला सामान भी महंगा हो चुका है। जहाजों का किराया रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। यानी युद्ध में भारी खर्च जो है यूएस उठा रहा है, उसकी कीमत चुकाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी युद्ध खर्च की अगर बात की जाए तो अब तक 1,80,000 करोड़ जो है वो खर्च हुए। पेंटागन की अतिरिक्त मांग जो है 20 लाख करोड़ के आसपास। कच्चा तेल $120 प्रति बैरल नजर आ रही है और आशंका जताई जा रही कि यह बढ़ सकता है, 150 तक जा सकता है। जहाजों पर भी इसका असर है। 3100 रुपए के आसपास जो है वो आकलन किया जा रहा है। ये युद्ध में भारी खर्च है जो अब तक यूएस कीमत चुकाता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भी अब इस जंग की भारी आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। लाखों करोड़ का खर्च, बढ़ती तेल कीमतें और सप्लाई चेन पर दबाव। युद्ध के इस खौफनाक खेल की भारी कीमत चुकाई जा रही है। अमेरिका इस युद्ध में अब तक 1,80,000 करोड़ रुपए स्वाहा कर चुका है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि पेंटागन ने अगले दौर के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट की मांग कर दी है। और इसका सीधा असर कहां है? आपके पेट्रोल, डीजल और रसोई पर। कच्चा तेल $120 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर चुका है और आशंका है कि हुर्मुज पर हमला होते ही ये कहीं $150 के पार ना निकल जाए। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा समंदर में फंसे उन जहाजों से आ रहा है जहां खाने पीने की किल्लत ऐसी है कि फलों जैसी बुनियादी चीजों की कीमत 3100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि युद्ध कौन जीत रहा है, सवाल यह है कि इस जंग की असली कीमत आखिर कौन चुका रहा है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये महाजंग दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी अपने साथ खींच ले जाएगी। यानी साफ है, ये जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जा रही, ये जंग हर देश की जेब पर हमला कर रही है। और सवाल अब ये है, क्या दुनिया इस महंगी जंग को लंबे समय तक झेल पाएगी? शुक्रिया आशीष। मध्य पूर्व की इस 38 दिनों की भीषण तबाही ने अब ये साफ कर दिया है कि ये महज दो मुल्क की सरहदी जंग नहीं, ये डॉलर की धौंस बनाम ईरान की जिद और खुददारी की आर पार की लड़ाई बन चुकी है। ट्रंप गरजते हैं कि वो ईरान के पुल और पावर प्लांट उड़ा देंगे, पर वे भूल रहे हैं कि खंडरों के बीच जो इनकलाब पैदा होता है वो किसी भी सुपर पावर को निगलने की ताकत रखता है। अमेरिका की ये सैन्य ताकत अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होकर मजाक बन रही है। इजराइल इस पूरी जलती हुई आग में घी और पेट्रोल डालने का काम बड़ी चतुराई से कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका उनकी निजी जंग लड़े और उनके दुश्मनों को रास्ते से हटाए, और ट्रंप इस खतरनाक जाल में किसी नादान परिंदे की तरह फंसते नजर आ रहे हैं। ट्रंप को गुमान है कि वो एक तीर से दो शिकार करेंगे।
ईरान का वजूद मिटाएंगे और उसके बेशुमार तेल पर कब्जा करेंगे। पर असलियत में वो अमेरिका को एक अंतहीन युद्ध के दलदल में धकेल रहे हैं, जहां से उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बाहर नहीं निकल पाएंगी। ईरान की संसद में गूंजते मौत बर अमेरिका के नारे और ट्रंप के खिलाफ वहां के जन जन में उपजा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तेहरान अब सिर हथेली पर लेकर कफन बांध चुका है। स्पीकर गालिबाफ के सलाहकार ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि अब झुकने की बारी ट्रंप की है, वरना इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। अगर मंगलवार रात 8 बजे तक समझौता नहीं हुआ तो मिडल ईस्ट के रेगिस्तानों में वो गदर मचेगा जिसकी पटकथा हॉलीवुड के बड़े बड़े विनाशकारी डायरेक्टर भी लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अमेरिकी प्रशासन के अंदरूनी हलकों में अब साफ तौर पर दो फाड़ और विद्रोह की स्थिति नजर आ रही है। कई वरिष्ठ जनरल और अधिकारी ट्रंप के इस आत्मघाती जिद पर डरे हुए हैं। उन्हें बखूबी पता है कि अगर ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के द्वार खोल दिए तो अमेरिका का अजयी होना सालों पुराना भ्रम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ट्रंप जिस अंधेरे में अपनी लाठी घुमा रहे हैं, वो लाठी कब घूमकर खुद अपने सर पर लग जाए इसका अंदाजा शायद उन्हें खुद भी नहीं पता। अंतिम निष्कर्ष के तौर पर यह युद्ध अब विनाश के उस मुहाने पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। ट्रंप का ये मंगलवार किसी के लिए खुशहाली का मंगल लेकर आएगा या पूरी मानवता के लिए अमंगल का काल बनेगा, ये तो आने वाले चंद घंटे ही तय करेंगे। लेकिन एक बात दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ट्रंप का अंधा अहंकार उन्हें उस गहरी खाई की ओर ले जा रहा है जहां से अमेरिका की सुपर पावर वाली चमक कभी वापस नहीं लौट पाएगी। आखिर में पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं और नजरें उस टिक टिक करती घड़ी की सुइयों पर टिकी हैं जो मंगलवार की डेडलाइन की ओर बड़ी तेजी से भाग रही है। ईरान झुकने को कतई तैयार नहीं है और ट्रंप को रुकने का नाम नहीं है। ये दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई वाली रूह कपा देने वाली स्थिति है। अगर शांति की मेज पर बात नहीं बनी तो भविष्य का इतिहास डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद रखेगा जिसने दुनिया को बचाने की बजाय उसे अपनी जिद की आग में भस्म करना बेहतर समझा। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली के साथ और बने रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध को साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।